जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह आज एक श्लोक बोलने जा रही हूँ जिसका नाम है 7 मोक्ष पुरियाँ। तो अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। तो इस श्लोक में मोक्षपुरी का जब बात बोला गया है तो मोक्षपुरी यानी क्या? मोक्ष यानी भगवान के पास जाना, भगवान के गोद में बैठना, भगवान के पास जाना और भगवान के गोद में बैठना। भगवान के जो लाडले बेटे होते हैं, भगवान उनको अपने गोद में बैठाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम भगवान के लाडले बेटे कैसे बन सकते हैं? तो भगवान का काम करके। अब भगवान का काम यानी क्या? अब है अयोध्या। अयोध्या राम भगवान का जन्मभूमि है। भगवान राम एक आदर्श राजा थे। पिता का आज्ञा पालन करके 14 साल तक वे वनवास में गए और वहां उन्होंने 2 राज्य प्राप्त किए, 2 राज्य पर विजय प्राप्त किए। उन्होंने बानरों को मनुष्य जैसा जीवन जीना सिखाया। फिर है मथुरा। मथुरा कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, लेकिन उन्होंने अपना बचपन गोकुल में बिताए। 12 साल की उम्र में वे गोकुल से मथुरा गए और वहां कंस का वध करके अपने नाना उग्रसेन को वहां का राजा बनाया। उसके बाद है माया। माया हरिद्वार। यहाँ कहा जाता है कि हरि को प्राप्त करने का द्वार है और यह हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध है। काशी। काशी अतिशय पवित्र नगरी है। यहाँ के लोगों का पवित्र जीवन देखकर सभी देवों को यहाँ आकर बसने की इच्छा हुई। कांची। कांची से केदारनाथ तक शंकराचार्य ने तीर्थ यात्रा की और लोगों का जीवन समाधानी बनाया। अवंतिका। अवंतिका को आज उज्जैन कहा जाता है। उज्जैन में महाकाल शंकर भगवान का मंदिर है। पुरी। कलकत्ता से भुवनेश्वर जाने में वहां जगन्नाथ भगवान का एक मंदिर जिस स्थल पर है, उस स्थल को जगन्नाथपुरी कहा जाता है। उसके बाद है द्वारा। द्वारा मतलब द्वारिका। द्वारिका। द्वारिका में कृष्ण भगवान की नगरी थी। कृष्ण भगवान की यह नगरी सोने की थी। सुदामा मित्र, कृष्ण भगवान के मित्र सुदामा द्वारिका में ही कृष्ण भगवान से मिलने आए थे, यह तो हमें मालूम ही है। इस प्रकार यह सब नगरी बहुत ही पवित्र है। हमें भी प्रभु का काम करके अपना जीवन को पवित्र बनाना है। धन्यवाद। यदि यह श्लोक अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।